खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। और मैं वर्तमान में लेखपाल संघ का जिलाध्यक्ष हूँ। एक्चुअली में जैसा हुआ है कि 15 तारीख को सींगना डूब क्षेत्र में यमुना नदी के पास में जो गाटा संख्या 461 और 588 है, वो मिलजमा नंबर है। उसमें काश्तकारों की भी जमीन है, कुछ भाग पे नदी बह रही है। इस तरीके से वो बहुत बड़ा नंबर है, कम से कम 68 हेक्टेयर का नंबर है। तो उसमें कुछ किसानों ने पूर्व में, वो तो चकबंदी टाइम से ही वो फसल बोने आ रहे हैं, और फसल बोने के बाद जैसे फसल पक के तैयार हो जाती है तो नियमानुसार जो नीलामी होती है, वो किसान आके अपनी नीलामी भर देते हैं और अपनी फसल काट के ले जाते हैं। लेकिन वहीं एक एप्लीकेशन, वही राकेश छौंका नाम का एक व्यक्ति था, उसने एप्लीकेशन दी कि इस पर अवैध फसल बोकर कब्जा कर लिया है, जिसको कब्जा मुक्त कराया जाए। इसके क्रम में कई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, पूर्व में भी प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे, जिसके क्रम में मैंने पूर्व जो हमारे उपाजिलाधिकारी महोदय थे सचिन राजपूत जी, उनको मैंने पत्र भी दिया था। मैंने ये पत्र दिया था कि सर 461 नंबर एक ही नक्शे पे एक ही आकृति बनी हुई है, इसमें किसानों को भी बेचारों को ये पता नहीं है कि उनका नंबर कहाँ है और हमारा कहाँ नंबर है। क्यों यमुना नदी जब बहती रहती है तो वो कटान करती रहती है, कभी 2-3 किलोमीटर इधर आ जाएगी, कभी मथुरा की साइड चली जाएगी, तो किसान की तो गाटा संख्याएँ भी खो जाती हैं, तो किसान से कमज़ोर तो कोई है ही नहीं। इसके बाद जब मैंने उनको पत्र दिया, मैंने उसमें स्पष्ट लिखा कि नक्शे का विभाजन करके काश्तकारों की ज़मीन एक साइड कर दी जाए और जो सरकारी ज़मीन है वो एक साइड कर दी जाए। वो पत्र में जैसे ही सरसों की बुवाई शुरू हुई थी उसी टाइम मैंने दिया था, लेकिन आज तक उस पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन की तानाशाही रवैये में आकर इन्होंने पता नहीं किस तरीके से 15 तारीख को पूरे प्रशासन के अमला ले जाकर, जेसीबी, ट्रैक्टर, पुलिस फोर्स ले जाकर पूरी फसल जो भी थी खादर के नीचे वाले एरिया में पूरी को नष्ट करवा दिया गया। और उसका आरोप मुझे मतलब मंडित कर दिया गया कि हमको सूचना नहीं दी और मुझे निलंबित कर दिया गया। जब आप ये बताएंगे कि यानी जो है जिसे फसल को नष्ट किया गया, वहाँ कौन कौन अधिकारी शामिल था? वहाँ हमारे तहसील के मुखिया एसडीएम साहब राजेश जायसवाल जी, और वर्तमान तहसीलदार हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, और नायब तहसीलदार जो भी तीनों नायब तहसीलदार थे, चर्चिता गौतम मैडम थी, और क्या नाम है राजपाल जी, और ये सभी लोग थे। एडीएम प्रशासन भी थे वहाँ? एडीएम प्रशासन भी थे, और दूसरे एडीएम अजय कुमार एडीएम प्रशासन, और एक और एडीएम साहब थे शायद धीरेन्द्र सिंह, ये सब लोग थे। इतने यानी प्रशासन के सामने एक फसल को नष्ट किया गया, जैसे किसान की हरी फसल को, खड़ी फसल को कोई नष्ट करने का कोई नियम और कानून नहीं है, लेकिन नष्ट किया गया तो इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब ये तो सब तानाशाही है, सीधी सीधी ऊपर से छोटे कर्मचारियों के खिलाफ मतलब निलंबन की कार्रवाई की गई, कमज़ोर किसानों की फसलों को नष्ट कराया गया, और वो आराम से तख्तों पर और कुर्सियों पर बैठे हैं और जुमलेबाजी चल रही है सब जगह। यानी हम आपसे ये पूछ रहे हैं लेखपाल जी, आप एक बात का जवाब दें कि यानी जैसे आप फसल को नष्ट किया गया, ट्रैक्टर चले होंगे, तो उसकी वीडियो आप पे है कि ये अधिकारी सब मौके पे हैं? नहीं, ये वीडियो मेरे पास नहीं है, इन लोगों के पास ही होगी। तो आपने मौके पे थे वहाँ? हाँ, मैं उस दिन मौके पे, मुझे सूचना मिली शाम को कि आप मौके पर उपस्थित हुई है, हम लोग पहुँच रहे हैं और उसकी पैमाइश होगी। मुझे ये सूचना नहीं दी गई थी कि आज ही अतिक्रमण मुक्त कराई जाएगी और प्रशासन पूरा अमला लेके जेसीबी, ट्रैक्टर और इतना फोर्स लेके आएगा। मुझे इतनी सूचना थी कि आप मौके पर उपस्थित रहेंगे, तो मैं अपने कागज़ लेके उपस्थित था। तो यानी आपको फसल नष्ट करने की कोई सूचना नहीं थी? जी नहीं, मुझे फसल नष्ट करने की कोई सूचना नहीं थी पहले से भी। तो इसमें क्या समझा जाए, किसी अधिकारी का मतलब इसमें रोल समझा जाए कि यानी किसी दूसरे का रोल समझा जाए कि यानी लेखपाल के ऊपर गाज कैसे आ गई? अब ये तो प्रशासन की स्वयं की विवेक से उन्होंने क्या डिसीजन लिया है, ये तो वही एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब ही बताएंगे कि इस तरीका निर्णय उन्होंने क्यों लिया। फसल भी नष्ट कर दी और अपने कर्मचारी को भी निलंबित कर दिया। यानी आप यानी जो मंडल आयुक्त से आपने मुलाकात की? जी मंडल आयुक्त तो मुलाकात की आपने? नहीं, अभी हमने अपने जिला मंत्री जी को पत्र लिखा है, जैसे ही मुझे वो मिलेगा
निलंबन का आरोप पत्र वो भी मुझे नहीं मिला है। बोल रहे थे अभी मिल जाएगा, लेकिन मिला नहीं। मैंने अपने जिला मंत्री को पत्र भेज दिया है और तहसील अध्यक्ष हमारे सरदार सिंह चौहान और जिला तहसील मंत्री हमारे धीरेन्द्र, इनको भी मैंने पत्र दे दिया है। उसके क्रम में ही आज हम लोग अपना सांकेतिक धरना दे रहे हैं। आपकी क्या राय है इसमें? कि ये सिर्फ जुमलेबाजी है। अधिकारियों ने अपनी गर्दन बचाने के लिए हमेशा नीचे वाले कर्मचारियों के ऊपर जो ये व्यवहार किया है वो बहुत ही गलत है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। अगर आपके अधिकारी कर्मचारी को अगर निलंबित किया जाएगा तो आप इस पर विरोध करोगे कि काम करोगे, क्या करोगे आप? हम बिल्कुल आज से कलमबंद हड़ताल पे सारा काम ठप कर दिया। इसके बाद जो है 5 जिलों 6 तहसीलें जो हमारी है उनको भी हम पत्र देंगे। अगर अधिकारी हमने ऐसे एसडीएम को हमने एक ज्ञापन दे दिया परसों, उसका हमें बाइज्जत जिस तरह से हमारा जिलाधीश को सस्पेंड किया है उसी तरह हम जो है बाइज्जत इसको बहाल कराना चाहते हैं। कोई बहाल नहीं, आरोप नहीं, कुछ आरोप नहीं, कुछ नहीं दिया है। इसमें सिर्फ आपको सहयोग करना चाहिए और एक कमेटी बनानी चाहिए। जब प्रशासन पूरा फसल को नष्ट कर रहा है तो इसमें लेखपाल बीच में कहाँ से आ गया? इसमें बिल्कुल एडीएम प्रशासन, एडीएम फाइनेंस, हमारे पूरे तहसील के जो अधिकारी उच्च अधिकारी सब मौके पे थे और बिना सूचना के दिए लेखपाल सस्पेंड करे हुए फिर भी लेखपाल हमारा साथ नहीं कि आप ये फिर भी लेखपाल से काम किया जा रहा है। ये बिल्कुल सिर्फ जुमलेबाजी है। लेखपाल को लेटर भी नहीं दिया है कि क्या हुआ? स्पष्टीकरण नहीं दिया है। हमारे लेखपाल साथी ने पहले सूचना दी है, जब किसान फसल बोता है उसकी सूचना दी है। तत्कालीन हमारे उप जिलाधिकारी महोदय उनको एक पत्र दिया है कि किसानों द्वारा ही फसल जोती जा रही है, उसमें भी कोई संज्ञान नहीं लिया है। हमारे अधिकारी जो है, हमारे अधिकारी फसल पकने पर भी जो है उसके बाद जो है जो ये किया गया है वो बहुत ही निंदनीय है। हमें भी इसका किसान के बेटे हैं जो फसल जोती है। देखिए, सोचने और समझने वाली बात है कि सब पुलिस प्रशासन है, एसडीएम साहब भी है, एडीएम भी है, दूसरे भी एडीएम है, सब होने के बावजूद भी फसल को नष्ट किया, जिसमें लेखपाल का क्या दोष आ गया? सो लेखपाल को वर्तमान में यानी जो है निलंबित किया गया। लेखपाल कहाँ से आ गया बीच में? लेखपाल तो भाई इनका अंग है, ये कहेंगे वो काम करेंगे। भाई जब तुम लोग खुद खड़े हो, तुम्हारी वीडियो मौके पे मौजूद है, आप खड़े होकर फसल को नष्ट करा रहे हैं, तो लेखपाल को निलंबित क्यों किया गया? ये सिर्फ अपने जुमलेबाजी, अपनी गर्दन बचाने के लिए अधिकारियों ने हमारे लेखपाल के ऊपर गाज गिराई है। जब तक वहाँ एडीएम प्रशासन ने हमारे पूरे तहसील के प्रशासन अधिकारी है सबको बताया है, तो हमारे लेखपाल साथी को बिना सूचना बिना उसके सस्पेंड कैसे कर दिया है? तो आपकी जायज़ है और सही है, आपकी आवाज़ को उठाना चाहिए और उठाएंगे। और आप संगठन करते हुए आप इसमें अपने कर्मचारी का साथ दो, जिससे कि यानी द्वारा किसी के साथ नहीं हो। हम आज से कलमबंद हड़ताल है। जब तक हमारे जिलाधीश जी बाइज्जत जिस तरह से कार्रवाई करी है उसी तरह वापस कार्रवाई होनी चाहिए, तब तक हमारा धरना 5 और 6 तहसीलों में, इसके बाद सोमवार से सब बंद रहेगा। देखिए, तहसीलदार की तो ये नेम बना लिया उसने, तो वो तो इसी तरीके से काम करते रहते हैं उल्टे सीधे और लोगों को फंसाते रहते हैं। आप यानी ये देखिए कि आप अपनी कलम बचाने के लिए, अपना साथी का साथ देने के लिए आप तैयार होगे कि नहीं? हम बिल्कुल तैयार है। आज से फर्श बिछ गया है और 5 और 6 तहसीलों में सोमवार से कलमबंद हड़ताल है।